हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने 2.2 प्रश्नावली 2.2 पूरा कर लिया था। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे। अब पिछली क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो अगर आप डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उससे वो 2 क्वेश्चन बन गए होंगे, काफ़ी आसान थे। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो देखिए, अभी इस जो प्रश्न 2.2 है, इसमें क्या करना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में लिमिट px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या देना है, ठीक है ना। तो px दिया गया है और gx दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, px को भाग देना है gx से, ठीक है ना। तो px क्या हो जाए, अपना भाज्य हो जाएगा, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक हो जाता है, ठीक है ना। और इसका जो रिजल्ट आता है वो भाजक होता है और शेष होता है, भागफल और शेष होता है, ठीक है ना। तो इसको भाग दे देते हैं हम लोग। ये आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 को भाग देना है x² माइनस 2 से, ठीक है ना। तो चलिए, कुछ नहीं, सबसे पहले हमेशा पहला पद लाने की कोशिश करेंगे। तो पहला पद क्या है, यहाँ पे x का क्यूब है ना, यहाँ पे x² है, यानी हमें x से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो गुना करते तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, x³ माइनस 2x। अब घटा देंगे तो माइनस प्लस, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x है ना, तो इसी से घटाएंगे, ठीक है ना, कि इसी से कर देना। जल्दबाजी में आके इसमें घटा मत दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाती है अपने से। तो आप हमेशा टोपी देख लीजिएगा, टोपी क्या है, इसका टोपी 2 है, इसका टोपी 1 है, यहाँ इसका टोपी 1 है, तो अपन 1 से घटाएंगे, ना कि टोपी 2 को टोपी 1 से घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 3x² बच जाएगा आपका। यहाँ देखिए 5x इधर है और प्लस का 2x, यानी कि प्लस का 7x और माइनस 3 वैसे का वैसे उतर जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या लाना है, 3x² लेना है, यानी यहाँ पे माइनस 3 से गुना करना है। माइनस 3 के करेंगे तो हो जाएगा, तो माइनस 3 से करेंगे तो कितना है, माइनस का 3x² और क्या आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 आएगा, ठीक है। घटा देते हैं तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या बचेगा, 7x माइनस 3 और माइनस 6 माइनस का 9। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि आपका ये आ गया शेष। आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि आपका भागफल कितना आ गया, आपका भागफल आ गया x माइनस 3 और शेष कितना आ गया, शेष आ गया 7x माइनस का 9। तो ये आपका हो गया पहला सवाल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हल करना है। चलिए और देख लेते कोई क्वेश्चन, एक इसमें का और देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे में क्या है, 4 घात दिया गया, ठीक है ना। तो भाग दे देते हैं, तो क्या होगा यहाँ से, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ क्या हो जाएगा आपका x², इसको सीधा लिख देते हैं, ठीक है ना, घात घटते क्रम लिखते हैं। तो x² माइनस x प्लस 1, इससे कोई मतलब है क्या, इधर लिखे चाहे उधर लिखे, ठीक है। चलिए अभी हम देखिए, पहला पद क्या है, यहाँ पे x⁴ है, ठीक है ना, और हमें लाना कितना है, तो हमको x² यहाँ दिया है। तो अभी यहाँ पे x⁴ लेने के लिए x² लेना पड़ेगा, तब ना x² और x से गुना हो तो x⁴ नहीं है, तो बस गुना कर दो, इसको पूरे से गुना कर दो, जो है लिख दो उसको। तो x² से गुना करेंगे तो x⁴ आएगा माइनस x² और ये x³, ठीक है। नेक्स्ट, अब घटा देते हैं इसको, ठीक है ना। तो घटाने पे क्या आएगा आपका, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये घटा देंगे, नहीं घटाएंगे। देखिए टोपी तो देखिए पहले, यहाँ पे इसका कितना x³ है, तो x को ऐसे लिख देते हैं बड़ी घात को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस का 3x² है, यहाँ पे माइनस x², तो माइनस का 4x² हो जाएगा। और आपका बाकी जो है वैसे वैसे उतर जाएगा, 4x प्लस 5 वैसे का वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी क्या x³ लाना है, यहाँ पे x² है, तो यहाँ से प्लस का x करेंगे, ठीक है ना। तो प्लस का x करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको x को पूरे में गुना करते हैं तो क्या बचेगा, x³ माइनस x² प्लस x, फिर घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए टोपी से में कर देते हैं इसका काम, क्या आएगा, माइनस का 4x² और x², ये माइनस का 4x² प्लस x², तो माइनस का 3x²। यहाँ देखिए टोपी से में 4x है, यहाँ पे x है, तो घट जाएगा यहाँ से 3x प्लस का 5, ठीक
अब हमें कितना लाना है, माइनस का 3x², यहाँ पे x² है तो यहीं -3 लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 से गुना करो तो माइनस का 3x² माइनस प्लस प्लस 3x और माइनस का 3, फिर घटा देते इसको तो प्लस माइनस प्लस, एक कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पे 5 3 8, तो आपका इसका आंसर कितना शेष 8 आ जाएगा और से अपना भागफल कितना आ जाएगा x² प्लस x माइनस 3, तो आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर देता हूँ, आप होमवर्क कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा करने में इसको सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, तो देखते क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन आपका दिया है ये रहा, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को भाग देकर देखना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए भाग देंगे और अगर शेष 0 आ गया तो है, और शेष 0 नहीं आया तो आपका हम सीधा कर देंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक ना, फैक्टर में गुणनखंड नहीं है। तो चलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देख लेते हैं। तो पहले हम भाग देना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो भाग देते हैं इसको, क्या दिया गया है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस का 9t माइनस का 12, इसको भाग देना है t² माइनस 3 से, ठीक है ना। पहला पद हमारा क्या है 2t⁴ लाना है ना, यहाँ से कितने से गुना करेंगे 2t² से गुना करेंगे तो ना 2t⁴ आएगा, तो 2t⁴ और इधर प्लस सॉरी माइनस 6t² आएगा, ठीक है ना। हम घटा देते हैं यहाँ से तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। बताया था आपको हमेशा टोपी बराबर करना है, तो टोपी इसके साथ जाएगा, इसके साथ तो वैसे कैसे उधर जाएगा, ये 3t³ ऐसे निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या माइनस 2t² प्लस 6t² तो प्लस का 4t² बचेगा आपका, बाकी क्या बाकी वैसे उतार दो 90 माइनस का 12, ठीक है। अब देखिए अब क्या लाना 3t³ लाना है ना, तो यहाँ पे क्या है t², तो यहाँ पे प्लस का 3 ले लो और t भी ले लो एक, तो t³ आएगा। तो गुना करते हैं 3t³ माइनस 9t आएगा। अब घटा देते हैं यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4t² नहीं इसके साथ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका टोपी कितना 1 इधर, टोपी इसका 1 इधर है, तो उसको ऐसे उतार दो 4t²। यहाँ देखिए कितना है 90 और 40 तो 0 हो जाएगा, तो 0 छोड़ दिए कितना बचेगा माइनस का 12 बचेगा लास्ट आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या लेना 4t² लेना है, यहाँ पे कितना आपके पास t² आएंगे, प्लस का 4 से गुना कर दो आप, ठीक है ना। तो प्लस का 4 से गुना करें तो क्या आएगा आपका 4t² माइनस का 12, घटा देते हैं तो माइनस प्लस एक कैंसिल होकर 0 बचेगा शेष आपका, ठीक ना। तो आप ये कह देंगे कि t³ माइनस 3 जो है ये इस बहुपद का गुणनखंड है। अतः आप ऐसा कह सकते हैं क्या, अतः t³ माइनस 3 क्या है दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तीसरा बता देता हूँ, ठीक। देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे में भाग देना है आप लोग को, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ क्या दी है x³ माइनस 3x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये अपने को दे रखा है x⁵ माइनस 4x³ इतना दिया, ठीक। चलिए सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसका शेष 0 आ रहा है कि नहीं। 0 अगर आएगा तो ये अपना ये जो है इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो सोल्व करते हैं, हमें क्या चाहिए x⁵ चाहिए, यहाँ पे x³ दिया है तो x² लेना पड़ेगा, तो गुना कर दो इसको, x² को सारे पद से गुना करके लिख दो यहाँ पर खाली बस। तो x⁵
माइनस 3x³ प्लस का x²। अब घटा देते हैं तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए माइनस का 4x³ और प्लस का 3, तो माइनस का x³ हो जाएगा, केवल माइनस का x³, ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका प्लस का 3x प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए x³, यहाँ पे x³ दिया है, यानी कुछ नहीं तो अपन 1 लेंगे, ठीक ना। यहाँ लेकिन हमको माइनस चाहिए ना, माइनस, तो यहाँ पे -1 ले लेंगे, ठीक ना। तो माइनस गुना करो तो माइनस का x³ प्लस का 3x माइनस का 1, ठीक है। चलिए इसको घटाते हैं तो प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे शेष है, शेष बच रहा है, तो अपन सीधा से क्या करेंगे कि x³ माइनस 3x प्लस 1 यह दिए गए गुणनखंड का, सॉरी दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से शेष 0 आया तो गुणनखंड है और नहीं आया तो नहीं है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आपका हो गया पहला और तीसरा करवा दिया मैंने, दूसरा आपको होमवर्क दे रखा है। आगे देखते हैं तीसरे में क्या कर रहा है, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन बचा है, देखते हैं तीसरे में क्या है। चलिए तो तीसरे में क्या कर रहा है अपने को, तीसरे में कह रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी कि इसके कितने शून्य होंगे, ठीक है, ये 4 घात है ना, तो इसके 4 शून्य होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि इसके 2 शून्य रूट अंडर रूट कटनी में 5/3 और कटनी में माइनस का 5/3 दे रखा है, इसको कटनी बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, और रूट बोलते हैं इंग्लिश में रूट, ROOT रूट, ठीक है। तो इसका हमके 2 हल लें, 2 शून्य दे रखा है, और तो इसके टोटल 4 शून्य होंगे, तो 2 दे रखा है, 2 और निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए अब शून्य दिया गया, यानी कि कोई ये जो बहुपद लिख लेते पहले, बहुपद क्या है px, क्या दिया 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। इसके 2 शून्य कौन कौन से हैं, एक तो है x = √5/3 और दूसरा है x = √5/3, ये माइनस में है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या है आपका फैक्टर जो आएगा, जो गुणनखंड आएगा क्या आएगा, यहाँ से इसको इधर ले लेते हैं, x माइनस √5/3 = 0 या x इसका कितना है प्लस √5/3 = 0, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको जब दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या है आपका यहाँ से x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। तो आपको बताया था मैंने क्या कि a माइनस बी और a प्लस बी तो हो तो क्या होता है a का वर्ग, और इसको a मान लो, देखो ऐसा बताया था ना आपको मैंने, a² माइनस b² क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है ना। तो बस अगर हमको a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो यहाँ पे a x है तो x का वर्ग माइनस b का वर्ग 5/3 का स्क्वायर। अब देखिए x² माइनस ये रूट और अपना जो रूट लगा है कटनी लगा है और एक घात 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5/3। पिछले लेक्चर में बताया था वो कैसे करता है, ठीक है। इसका मान क्या होगा 1/2/2, घात के ऊपर घात गुना होगा तो 1/2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा केवल, तो इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ये गुणनखंड आ गया, इस गुणनखंड को इससे जब भाग दे देंगे अपन, इसको इस गुणनखंड से भाग दे देंगे तो अपना जो 2 बचे हुए रूट है वो भी आ जाएंगे और हल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो भाग दे देते हैं, तो भाग देते हैं यहाँ से, क्या लिखा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, और भाग देना है x² माइनस 5/3 से, ठीक है। चलो पहला टर्म क्या लाना है मेरे को 3x⁴ लाना है, यानी कि 3x² से गुना करना पड़ेगा ना, 3x² 3x⁴ हो जाएगा, गुना कर दो इसको 3x⁴
यहाँ पे कितना माइनस का 5/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 5x² बचेगा आपको, ठीक है। इसको घटा देते हैं तो माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखो बताया था ना टोपी, देखो टोपी टोपी, यहाँ पे 3 टोपी, यहाँ पे 2 टोपी, इससे कुछ मतलब नहीं, ये आगे जाएगा तो इधर देखो, इधर 6x³ बचेगा, 6x³ बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना 2x² माइनस में, यहाँ प्लस में 5x² तो प्लस का 3x² बचेगा, ठीक है। बाकी जो 2 पद है उसको उतार लो ऐसे ही, 10x माइनस का 5। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 6x³ चाहिए, यहाँ पे x² है यानी कि प्लस का 6x लेना पड़ेगा, तब ना x लेंगे तो x³ हो जाएगा और 6 लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6x³ हो जाएगा तो गुना कर दो, 6x³ माइनस, देखिए यहाँ पे कितना 5/3 इंटू 6 करोगे तो 3 दूनी 6, 10 आएगा ना, 10x, समझ आया ना। अरे भाई माइनस का 5/3 है, इसको 6 से गुना करोगे 6 तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस का 10x आएगा ना, तो वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको घटा देते हैं तो क्या आएगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पर 3x², यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको 3x² चाहिए, यहाँ पे कितना x³ है तो प्लस का 3 ले लो खाली बस, तो प्लस का 3 ले लो तो क्या बचेगा आपका 3x² माइनस का 3 से 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस, तो पूरा का पूरा कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा आपका, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो है अपना इसको ऐसा लिख सकते ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष करके, ठीक ना। तो भाज्य बराबर यानी कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है ना, तो भाजक गुना भागफल कर लो तो कितना आएगा, x² माइनस का 5/3 इंटू 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 है ना, ये आपका आ गया। तो ये है जो, अब देखिए ऑलरेडी इसके दो फैक्टर है, 2 गुणनखंड आ गए इसके, तो इसका तो रूट हमें पता है, इसको अपन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या बताया था कि जब भी 2 पद गुना करके 0 तो वो अलग अलग भी 0 होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा x² माइनस का 5/3 इक्वल टू 0, या दूसरा यहाँ से क्या आएगा आपका 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू √5/3 आएगा, प्लस माइनस बताया था आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था अभी, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो बचेगा x² जो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 3 0 में चला जाएगा, ठीक ना। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, सॉरी x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका कितना आएगा, x इक्वल टू 1, 1 के 2 रूट आएंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू -1, तो इसके कितने रूट हो गए, जो अपना जो px जो बहुपद दिया गया इसके टोटल 4 रूट हो गए, कौन कौन से, x इक्वल टू √5/3, x इक्वल टू -√5/3, और जो दूसरा रूट हो गया यहाँ पे -1, ठीक है ना। तो इस तरह से पूछा था कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो जो 2 शून्य जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा आपका, जो 2 शून्य का आएगा -1 और 1 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आखिरी सवाल लिख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए चौथे में क्या बोल रहा है अपने को, चौथे में बोल रहा है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष इतना दे दिया है, भागफल है और शेष इतना है तो gx निकालना है, ठीक है ना। देखिए बहुत ही आसान है, देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि ये जो बहुपद है उसको gx से भाग दे रहे हैं, यानी कि इस तरह समझो कि x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, इसको हम किससे भाग दे रहे हैं, g(x) से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है और शेष, भागफल आ रहा है x माइनस का 2 और शेष तो नीचे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2x प्लस का 4 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। तो क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है ना, तो भाज्य यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2 जो होगा ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल,
तो GX इंटू एक्स माइनस टू जोड़ शेष कितना दिया गया, शेष दिया माइनस का 2x प्लस का 4, ये हो गया। अब क्या निकालना है, GX निकालना है। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, यहाँ से देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, इसको इधर लाते हैं तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, यहाँ माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, यहाँ पे प्लस आया तो माइनस का 4 इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से कितना आपका आएगा, जी ऑफ एक्स कितना जाएगा, यहाँ से एक गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो भागा में एक्स माइनस 2 आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 को भाग देना है x माइनस 2 से, वो आपका gx होगा, ठीक है ना। वही आपका gx से आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस भाग दे दो आप इसको, भाग देने क्या करते हैं हम, भाग विधि लगाते हैं। तो x माइनस 2 से भाग देना किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 को भाग देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चाहिए एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स से गुना करेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, घटा देते हैं तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, बाकी की टर्म को ऐसे उतार देते हैं तो 3x माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब बची माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का x लेना पड़ेगा हमें, तो ना यहाँ पे माइनस का स्क्वायर होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का प्लस 2x, फिर घटा देते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, ठीक है ना। अब x माइनस 2 प्लस 1 लेना पड़ेगा, खाली प्लस 1 लेंगे तो पूरा का पूरा वैसे आएगा x माइनस 2, फिर घटाते तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, जी हमारे यहाँ से ये आपका आ गया gx, ये दोनों भाग देने पर कितना है, इसलिए आपका gx का मान कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपका प्रश्नावली 2.3 भी पूरा करवा दिया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। 5वें में आपको कोई एग्जाम्पल कंसीडर करना है, आपको एग्जाम्पल सोचना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुपद चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। इसमें कोई भी आपको किसी एग्जाम्पल उदाहरण में या फिर किसी सवाल में कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। अब हम अगले क्लास में कोई नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके।